हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आईबीपीएस पीओ की जो इन बच्चों का इंटरव्यू था, उनके स्कोर कार्ड आने के बाद जो अगला जो दिक्कत है ना बच्चों के साथ कि सर मेरे कट ऑफ से 2 मार्क्स ऊपर है, कि सर मेरे तो एग्जैक्ट कट ऑफ है, मेरे 4 नंबर ऊपर है, 5 नंबर ऊपर है, तो सर क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज कि क्या मेरे फाइनल सिलेक्शन होना, मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स मेरे कट ऑफ से ऊपर हो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे guys। ठीक है? तो थोड़ा सा देखो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट अगर आपको लगता है कि आपने आईबीपीएस पीओ की एक बढ़िया तरीके से तैयारी करी थी और आपके 2 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, 4 नंबर ऊपर है, तो अगर आपको लगता है कि फाइनल सिलेक्शन की चांसेस है, तो वो कैसे है, तभी आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अदरवाइज नहीं देखना तो कोई बात नहीं, स्किप करके चले जाना गाइस। ठीक है? चलिए, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं 2021 की। ठीक है? तो 2021 में आपके पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी ना गाइस, वो कितनी थी? देखो, ये आपके पास थी 5809, 5809, अप्रोक्स 6000 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। अब जो मेंस की कट ऑफ गई थी ना गाइस, ये आपकी गई थी 80.75। अब देखो वैकेंसी इस बार कितनी है आपके पास 2022 में, वो है 8000 के आसपास। अब 8000 के पास तो ये अभी है, बट फाइनल जो मैं मान के चल रहा हूँ ना, ये अप्रोक्स 9000 के आसपास आपकी ये फाइनल वैकेंसी होने वाली है। अगर 9000 भी नहीं होगी तब भी 8500 के आसपास आपकी ये फाइनल वैकेंसी होने वाली 2022 के अंदर। अब ये देखो, मेंस की कट ऑफ जो गई है ना, ये गई है आपकी 80.75, ये गई है आपकी 225 मार्क्स के। ठीक है? उसके बाद 225 में से आपकी कितनी कट ऑफ गई? 80.75, ये आपकी गई थी मेंस की कट ऑफ। अब मैं बात करूं फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ में आपकी जो आती है वो 100 में से आती है। तो ये 100 में से गई थी आपकी 47। अब इसमें क्या होता है, 80-20 का रेशियो होता है। 80 मार्क्स होते हैं आपके मेंस के, काउंट किए जाते हैं 80%, और 20% काउंट किए जाते हैं आपके, इससे ये होते हैं आपके इंटरव्यू के। अब देखो ये 28.7571 कैसे आया? देखो आपकी जो मार्क्स है ना, मैं देखो आपको बता दूं आपको निकालने का तरीका, ये मेरा, ठीक है? देखो, इसमें क्या है कि आपके देखो 80.75 मार्क्स आए। सपोज आपके 80 पॉइंट, जो बच्चा है ना एग्जैक्ट कट ऑफ के बराबर है, उसके बाद मैं वही काउंट कर रहा हूँ। इसके आए 80.75। ठीक है? इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 80 से। ठीक है? और उसके बाद अगर आप डिवाइड करो किससे, 225 से। ठीक है? 225 से मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे देखो, कट ऑफ गई थी आपकी 80.75। देखो मैं एग्जैक्ट करके बता रहा हूँ, इंटू 80। ठीक है? इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना 225 से, तो जो आपका आएगा 28.71, यही आपका आया। ये आपके आ गए मेन के मार्क्स। अब क्या करो, 47 पॉइंट में से 28.71 माइनस करोगे तो आपके इंटरव्यू में आ जाएंगे 18.29। अब आपको सर आप जो मार्क्स होते हैं ना इंटरव्यू के, ये तो होते हैं आपके 100 में से। तो आप क्या करो, जैसे ये आपके नंबर आए, ठीक है, क्या है, ये आपके नंबर आए, ठीक है, इंटरव्यू में ये आए आपके 18 पॉइंट, पेन टैब लगाना भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आए 18.29, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, किससे करोगे आप, 100 से, और फिर डिवाइड कर दो 20 से। ठीक है? जब डिवाइड करोगे तो मतलब देखो क्या होगा आपका, ये आ जाएगा 5। तो जो आपके नंबर आ रहे हैं, जैसे नंबर क्या आ रहा है मेरे 18.29, इसको मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे, ठीक है, किससे, 5 से, तो जो आपके नंबर आने चाहिए 91.45, देखो जो पॉसिबल नहीं है। अब जिस बच्चे के एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स है ना, उसके लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बट अगर आपने इंटरव्यू में 90 प्लस मार्क्स अगर उसको स्टोर किया है, गेन किया है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, मेंस की जो फाइनल कट ऑफ है उसको क्रैक कर देगा। ठीक है? अब मैं बात करूंगा आपके 2022 की। क्या करूंगा, 2022 की अप्रोक्स आपके पास अभी वैकेंसी कितनी है, 8000 के आसपास है, जो डेफिनेटली 2021 से क्या है, ज्यादा है। मेंस की कट ऑफ कितनी गई आपकी, 71.25, ये कितने में से गई थी, 225 में से गई है आपकी गाइस। अब फाइनल कट ऑफ में देखो एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूँ 44 जा सकती है। अब इसमें आप प्लस माइनस 1 कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली गाइस, मैं पहले बता दूं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या आपकी ज्यादा है। तो सपोज आपकी गई है 44, फाइनल कट ऑफ गई। अब देखो आपकी क्या है, 25.3,
अब ये क्या वो कैसे आई, ये मैंने आपको बताया था 80 और 20 का रेशियो होता है। 80% होता है आपके मेंस के मार्क्स और 20% होता है आपके इंटरव्यू मार्क्स। अब 71.25 है, उसका आप 80 निकालोगे, डिवाइड करोगे 2 to 5 से, तो आएगा 25.33 आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, अब 44 में से अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा 18.67। 18.67 आ गया। अब मैं बात करूं जो बच्चा एग्जैक्ट कट ऑफ वाला है, 18.67 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो उसके नंबर आने चाहिए इंटरव्यू में 93.35। मतलब इम्पॉसिबल है, नहीं देने वाला। आईबीपीएस क्या करता है, मार्क्स नहीं देता, बट फिर भी सपोज उसके बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू गया, 95 मार्क्स आ भी गए उसके, मैं कह रहा हूँ 93.35 मार्क्स आ भी गए, तो भी उसका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये वो बच्चा है जिसके एग्जैक्ट कट ऑफ से, मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ वाले नंबर आएगा इस। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ऐसे बच्चे की। अरे इसमें क्या है, चलिए इसमें क्या, एक पीडीएफ मतलब एक पीपीटी और थी जो मिस हो गई है गाइस। चलिए अब देखो, सपोज मैं क्या करता हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, पेन टेप लगा देता हूँ आपको, और फिर इसमें आपको इसमें 2 मिनट रुकिए गाइस। ठीक है ना, मैं आपको क्या करता हूँ, जो बच्चे कट ऑफ से क्या है, जो बच्चा ऐसा बच्चा है जो कट ऑफ से क्या है 5 मार्क्स ज्यादा है, 4 मार्क्स ज्यादा है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने पीपीटी लगाई थी बट वो सेव नहीं हो पाई थी। चलिए हम क्या करते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक बच्चा वो है जिसके जो क्या है कट ऑफ से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ कि एक वो बच्चा है जिसके प्लस 4 मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, इससे कट ऑफ से, कट ऑफ से 4 मार्क्स उसकी क्या अभाव है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे की, उसकी तो कट ऑफ हमारी क्या गई थी मेंस की, ये गई 71.25। तो 71.25 में अगर आप क्या करोगे, प्लस करोगे 4, तो आपके मार्क्स आने चाहिए, कितने आएंगे मार्क्स आपके, ये आ गए 75.25। ये आ गए आपके मेंस के मार्क्स, किसके, ये आ गए आपके मेंस के मार्क्स। अब देखो फाइनल जो आपकी आती है वो 100 में से आती है ना, तो मैं क्या करूंगा, 80 का 20 का रेशियो का होता है, तो 75.25 में मैं क्या करूंगा, इंटू करूंगा 80, फिर डिवाइड करूंगा 2 to 5 से। तो जो आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ये कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके, देखो हाँ, जैसे मैंने कट ऑफ क्या मानी इसकी, ये मैंने 44 मानी है आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 मैंने इसकी ये एक्सपेक्टेड मानी है गाइस। ठीक है, तो जो मेरा रेशियो है ना, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, तो 44 कट ऑफ मानी है, और 80 का रेशियो आया, तो कितने आए मेरे, ये आए मेरे 26.75। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 44 में से अगर मैं 26.75 माइनस करता हूं, तो ये आ जाएंगे मेरे 17.25, जो आउट ऑफ क्या है 20 है। बट मुझे अगर देखना है कि मेरे 100 में से कितना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो जो मेरा एग्जैक्ट है ना 100 में से कितने मार्क्स आए, वो आए मेरे 86.25। अगर ये आपके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक वो बच्चा है, मैं अपने आप को शो कर देता हूँ। अब एक दूसरा बच्चा वो है जिसके क्या है कि +10 है, कितने हैं, +10 मार्क्स ऊपर है। तो इसमें से अगर आप प्लस करोगे तो उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 81.25, ये आ रहे हैं उसके मेंस के मार्क्स। ठीक है, ये आ रहे हैं मेंस के मार्क्स। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, तो मेरी मैंने कितनी एक्सपेक्टेड करी है, 44 ठीक है 44 करी है मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 80 का और 20 का रेशियो निकालूंगा। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो 81.25 इंटू करेंगे 80, फिर डिवाइड कर लो 2 to 5 से, तो जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 28.88। ठीक है, ये मेरे मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं देखूंगा मेरे इंटरव्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 44 में से माइनस कर लूंगा 28.88। तो जो इंटरव्यू मार्क्स आ रहे हैं ना मेरे, वो आ रहे हैं 15.12। ठीक है, ये मेरे इंटरव्यू मार्क्स आ रहे हैं। बट अगर मुझे देखना है कि सर मेरे 100 में से कितने मार्क्स आए, तो आप क्या कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है आपका डाटा
75.6। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपके 4 मार्क्स ज़्यादा है, 5 मार्क्स ज़्यादा है या 15 मार्क्स ज़्यादा है, तो आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेना। जो मैंने कैलकुलेशन है आपको पूरी बता दी है गाइस। ठीक है, इस हिसाब से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरव्यू में आपकी दिक्कत होने वाली। अगर आपके सपोज एग्जैक्ट जो बच्चा है, जो मैंने बताया, एक वो बच्चा है जो एग्जैक्ट मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसके देखो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा चाहिए कितने मार्क्स, 18.67 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो मुझे यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए, 93.35। तो देखो पॉसिबल तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपका इंटरव्यू बेहतरीन गया, मैं कह रहा हूँ एक भी सवाल आपने मिस नहीं किया है, हर चीज़ में आपके परफेक्ट है, तो आपके चांसेस है। बट अगर आपके इंटरव्यू मार्क्स नहीं गेन हो पाए, तो अभी से उम्मीद छोड़ दो, मैं झूठी बात नहीं कहूंगा। एग्जैक्ट जो बच्चा है ना, जिसके बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स आ रहे हैं, उसके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जिसके बच्चों के 4 नंबर 5 नंबर ऊपर है, इंटरव्यू बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन के चांसेस उसके क्या है, हाई है गाइस। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो हमें मैसेज कर देना, इंस्टा की आईडी में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स कर देना। अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम को मिलते रहेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।